क्वेश्चन नंबर 1, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड। करा कि अगर कोई लाइन सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करो, जैसे देखिए ये सर्कल है और कोई लाइन इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को सेकेंड बोला जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करा द टेंजेंट ड्रॉन एट द इन पॉइंट ऑफ डायमीटर टू अ सर्कल आर कॉल्ड। करा कि अगर सर्कल के डायमीटर के इन पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करिएगा तो वो क्या होगा? जैसे देखिए ये मान लेते हैं इसका ए बी डायमीटर है, तो इसका इन पॉइंट एक ये होगा एक बी होगा, इस पे टेंजेंट ड्रा करिए। एक इस तरीके से हो जाएगा और एक इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होता है? पैरेलल होता है। ये आप प्रूफ करके भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा पैरेलल। क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। करा कि अगर किसी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से इस पे जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है उसके टेंजेंट का लेंथ क्या होगा? यहाँ पे देखिए जैसे पी पॉइंट से दो टेंजेंट, एक पी ए और एक पी बी ड्रा किया गया, तो आपको पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रा किया जाता है तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल। क्वेश्चन नंबर 4, द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, करा कि एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से दो टेंजेंट ड्रा किया जाता है। जैसे देखिए ये सर्कल है और यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट ये मान लीजिए, और यहाँ पे दो टेंजेंट इस तरीके से ड्रा कर दीजिए। ये P है, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। बोला कि टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर टू द सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट। करा कि इस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो दोनों टेंजेंट है वो इस लाइन सेगमेंट के साथ क्या होता है? तो आपको पता है ना कि ये दोनों टेंजेंट है जो इस लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बनाता है। आपको पता है जैसे ये एंगल 30 है तो ये भी 30, दोनों एंगल क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आर इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हुआ कि दोनों टेंजेंट है जो इस लाइन सेगमेंट के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल सबटेंड एंगल्स टू द सेंटर। करा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करेंगे सर्कल पे तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो क्या होता है? मतलब कौन सा एंगल होता है, किस टाइप का एंगल होता है? कहने का मतलब जैसे देखिए एक्सटर्नल पॉइंट से इस तरीके से टेंजेंट ड्रा करिए। ये मान लेते हैं P है, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। तो बोला कि ये जो टेंजेंट है वो सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो किस तरह का एंगल बनाता है? तो यहाँ पे इसको मिलाइए पहले, ये रेडियस को, और यहाँ से इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ये मान लीजिए O है, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल के बारे में पूछा है। तो आपको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाता है? कॉन्ग्रुएंस हो जाता है, जिस वजह से इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो जाता है। और ये जो सेंटर पे एंगल ये दोनों आपको दिख रहा है, ये दोनों भी एंगल आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। क्योंकि देखिए ये PA और PB ये दोनों क्या टेंजेंट है, दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा। इसके सामने ये एंगल है, इसके सामने ये एंगल, तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबटेंड इक्वल एंगल टू द सेंटर, मतलब दोनों जो टेंजेंट है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। क्वेश्चन नंबर 6, पैरेलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ। कहता है यदि किसी सर्कल के चारों ओर एक पैरेलोग्राम ड्रा किया जाए तो वो पैरेलोग्राम क्या होगा? तो वो पैरेलोग्राम होता है रोम्बस। इसको हम प्रूव करके भी बताएं। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप देखिए एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल 27। आप इसको एक बार चेक करिए, वहां पे प्रूफ करके ये बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बी एंड सी डी आर कॉमन टेंजेंट टू टू सर्कल्स ऑफ अनइक्वल रेडियस देन। करा कि ए बी और सी डी कॉमन टेंजेंट है दो सर्कल का, दोनों का सर्कल का जो रेडियस है वो अनइक्वल है। तो जब रेडियस अनइक्वल है तो सर्कल भी तो अनइक्वल रहेगा, मतलब एक बड़ा रहेगा एक छोटा रहेगा। इस तरीके से आप ले लीजिए, ये देखिए, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करिए। तो एक टेंजेंट ऐसे हो जाएगा और एक ये वाला मान लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी है और ये टेंजेंट है सी डी। यहाँ पे ए बी और सी डी क्या है? कॉमन टेंजेंट है। कॉमन टेंजेंट इसलिए क्योंकि ए बी है जो दोनों सर्कल को टच करा और सी डी टेंजेंट भी दोनों सर्कल को टच करा, इसी कारण ये दोनों टेंजेंट हो गया कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पे दोनों का रेडियस भी अनइक्वल है। तो यहाँ पे बोला था कि दोनों टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है कि ये दोनों टेंजेंट क्या होगा। यहाँ पे इसको बढ़ाइए आगे की ओर, इस तरीके से ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट करा P पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेट कर लीजिए, लेट P बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ ए बी एंड सी डी। जो P है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए बी और सी डी का। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा होता है सर्कल पे वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से पहले बड़ा वाला सर्कल में देखिएगा, P पॉइंट से एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PC ड्रा हुआ है। तो यहाँ पे PA इक्वल हो जाएगा PC का, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद छोटा वाला सर्कल में देखिएगा, छोटा वाला सर्कल पे एक टेंजेंट PB और एक टेंजेंट PD ड्रा हुआ है। तो PB और PD भी आपस में इक्वल होगा, तो ये हो गया PB इक्वल टू PD। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन 1 और 2 को घटा दीजिए, इक्वेशन 1 माइनस 2। तो यहाँ पे LHS वाले को LHS के साथ और RHS वाले को RHS के साथ, तो ये हो जाएगा PA माइनस PB और इस साइड हो जाएगा PC माइनस PD। यहाँ पे फिगर में देखिएगा PA माइनस PB, तो पूरा PA में से अगर PB को घटा लीजिएगा तो बचेगा क्या, AB ही बचेगा ना। ये पूरा PA में से PB को हटा लीजिए तो ये यहाँ पे AB बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे AB। और PC माइनस PD, ये देखिए PC ये पूरा और PD इतना, इसको हटा लीजिएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, CD बचेगा। मतलब AB और CD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी दोनों टेंजेंट जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AB इक्वल टू CD। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। करा एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट एक PA और एक PB ड्रा किया गया है एक सर्कल पे जिसका सेंटर है O। मान लीजिए ये सर्कल है, इसका सेंटर है O और एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है P। इससे दो टेंजेंट ड्रा करिए, एक इस तरीके से होगा और एक इस तरीके से होगा। ये हो गया PA एंड PB। इसके बाद बोला है देन द एंगल बिटवीन OP एंड AB। OP एंड AB, तो यहाँ पे OP को ज्वाइन करिए और AB को भी ज्वाइन करिए। तो यहाँ बोला था कि OP और AB के बीच में कौन सा एंगल बना, तो देखिए OP और AB के बीच में ये वाला एंगल बना, ये भी बना, ये भी बना, ये भी बना, ये ही चारों एंगल बना है ना। OP और AB लाइन सेगमेंट के बीच में कौन कौन एंगल बना, तो अगर आप OP और AB को इस तरफ देखिएगा तो ये वाला एंगल, इस तरफ तो ये वाला, इस तरफ ये वाला, ये यही चार एंगल बना। तो यही एंगल के बारे में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए आपको पता है AB है जो सर्कल का कॉर्ड है, और अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो ये लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 बनाएगा, यहाँ पे भी 90, और जब ऊपर में 90 तो नीचे में भी 90 बन जाएगा बाई लीनियर पेयर से, और इधर 90 तो यहाँ भी 90 बाई लीनियर पेयर से। तो यहाँ पे चारों एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल ऑफ रेडियस A एंड सेंटर O इज 90 डिग्री। करा है कि एक पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है सर्कल पे और दोनों के बीच जो एंगल है वो है 90 डिग्री और सर्कल का रेडियस दे रखा है A। जैसे देखिए मान लीजिए ये सर्कल है और इसका सेंटर है O, और मान लीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट है P, इससे दो टेंजेंट ड्रा किया गया है इस तरीके से, ये देखिए। और यहाँ पे बोला था रेडियस है A और ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बना ये बना 90 डिग्री। ये वाला एंगल दे रखा है 90 डिग्री और यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन करिए, यही वाला रेडियस हो जाएगा, ये दे रखा है A, तो ये हो गया A। तो बोला देन OP इक्वल टू भार, तो यहाँ से OP को ज्वाइन कर लीजिए। ये देखिए OP का लेंथ आपसे पूछा है और ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ पे 90 बन जाएगा। ये मान लीजिए A है और ये पॉइंट B है। अब यहाँ से देखिए आपको OP निकालना है, तो OP निकालना है तो OP इस ट्रायंगल में भी आएगा, इस ट्रायंगल में भी आएगा, आप किसी में भी चल सकते हैं। यहाँ पे भी ये रेडियस परपेंडिकुलर होगा, तो देखिए ये है 90 डिग्री पूरा, तो ये हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। आपको पता है ना ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो दोनों हो जाएगा 45 45। अब यहाँ पे देखिए थीटा के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, P परपेंडिकुलर, और 90 के सामने वाले साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, और एक और साइड बच गया इसको बोला जाएगा B, डेट मीन्स बेस। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो साइड निकालना है, जो साइड का वैल्यू दे रखा है वहीं दोनों के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो देखिए OP आपको निकालना है और एक साइड इसका वैल्यू दे रखा है, मतलब H आपको निकालना है और P का वैल्यू दे रखा है। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में होता है, तो आपको लेना होगा साइन थीटा। हमेशा याद रखिएगा कि जो साइड का वैल्यू दे रखा है, जो साइड आपको निकालना है वहीं दोनों साइड के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो यहाँ देखिए P का वैल्यू दे रखा है और H आपको निकालना है, तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन में। साइन थीटा इक्वल टू होता है P अपॉन H। तो यहाँ पे थीटा है 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 इक्वल टू, देखिए P का वैल्यू कितना है, A है, और H हो जाएगा आपका OP, तो यहाँ पे आ जाएगा OP। साइन 45 का वैल्यू 1/√2,
ये हो जाएगा ए अपॉन ओ पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ओ पी इक्वल टू हो जाएगा √2a। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज इट्स कॉर्ड सच दैट एंगल बी ए सी इक्वल टू 30 डिग्री। करा एक सर्कल है जिसका डायमीटर है ए बी और कॉर्ड है ए सी। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाइए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, अब बोला था इसका डायमीटर है ए बी, तो यहाँ से इसको डायमीटर बनाइए, यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे बी मान लीजिए, ये है सेंटर। अब बोला था ए सी है जो इसका कॉर्ड है, और इस प्रकार है कि एंगल बी ए सी बना है 30 डिग्री, तो बी ए सी, तो सी इधर कहीं होगा, ए सी इस तरीके से कि 30 डिग्री बनना चाहिए, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनना चाहिए, तो ये कुछ ऐसा होगा, ये देखिए सी, और ये वाला एंगल दे रखा 30 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा सी, तो ए बी हो गया डायमीटर, ए सी हो गया कॉर्ड, और एंगल बी ए सी हो गया 30 डिग्री। इसके बाद देखिए करा इफ द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी एक्सटेंड एट डी। करा सी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रा किया गया है वो इंटरसेक्ट करता है ए बी को, जब ए बी को एक्सटेंड करते हैं तो उसको डी पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए इस सी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया है, तो इस तरीके से किया गया होगा, और बोला कि जब ए बी को आप एक्सटेंड करिएगा तो उसको डी पे इंटरसेक्ट करता है ये टेंजेंट। तो मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, तो ये टेंजेंट है जो ए बी को एक्सटेंड करने पे ये टेंजेंट इसको डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा। तो बोला देन बी सी इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देखिए बी सी, तो यहाँ बी सी को ज्वाइन करना पड़ेगा तभी ना बी सी निकलेगा। तो यहाँ देखिए हमसे बोला बी सी इक्वल टू व्हाट, तो ये साइड के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोला था कि ए बी डायमीटर है, तो डायमीटर सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करता है, एक डायमीटर के नीचे एक डायमीटर के ऊपर। और डायमीटर के ऊपर देखिएगा सेमी सर्कल में कितना डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा। तो पहले इसको लिखिए जो निकाले हैं, एंगल ए सी बी ये आ गया 90 डिग्री, ये हो गया एंगल इन सेमी सर्कल। इसके बाद यहाँ पे दो एंगल ट्रायंगल का पता है, तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ये दोनों को ऐड करिए तो 120, तो एंगल ए बी सी का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। ये देखिए ए बी सी ये वाला एंगल 60, और लीनियर पेयर से ये वाला एंगल का वैल्यू निकालिए, एंगल डी बी सी का। तो एंगल डी बी सी हो जाएगा, लीनियर पेयर में दोनों का सम कितना होता है 180, पूरा 180 होता है, तो 180 में से 60 घटाइए तो ये आ जाएगा कितना 120, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 60, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 120 डिग्री। इसके बाद आप याद करिए एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट, उसमें क्या था कि एक टेंजेंट, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक टेंजेंट और एक कॉर्ड के बीच जो एंगल बनता है, यहाँ देखिए ये टेंजेंट बी, ये सी डी और कॉर्ड बी सी, ये दोनों के बीच ये वाला एंगल बना, ये एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा। तो रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक कॉर्ड तो यूज हो ही गया, तो एक ये वाला बच्चा एक ये वाला बच्चा, ये दोनों मिलकर जो एंगल बनाएगा इसके इक्वल, तो ये है 30, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट आप पढ़े हैं ना, जैसे कोई सर्कल रहता है इसमें 3 कॉर्ड रहेगा इस तरीके से, और एक टेंजेंट रहता है, ये मान लीजिए टेंजेंट है, तो इसमें क्या होता है कि एक टेंजेंट और एक कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है, ये एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है उसके। तो यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट ये कॉर्ड मिलकर बना लिए ये 100 डिग्री बना रहा है, तो रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है। तो इट मीन्स ये एंगल है ये एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहीं पर वही चीज अप्लाई हो रहा है। एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट तभी बनेगा जब 3 कॉर्ड रहेगा और एक टेंजेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए एक कॉर्ड है ए सी, एक है ए बी और एक है बी सी, ये 3 कॉर्ड है ना। ये डायमीटर भी सर्कल का क्या होता है, कॉर्ड ही होता है ना। कॉर्ड का जो ये सर्कल का जो लार्जेस्ट कॉर्ड होता है वो तो डायमीटर ही होता है, तो डायमीटर भी तो कॉर्ड है। तो 3 कॉर्ड है और एक टेंजेंट यहाँ पे ये है सी डी, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये टेंजेंट सी डी और ये कॉर्ड सी बी मिलकर ये वाला एंगल बना रहा, और यहाँ पे रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बच गया, एक ए सी और एक ए बी, और ये दोनों मिलकर ये एंगल बना रहा। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये 30 था तो ये भी हो गया 30। इसको नोट कर लीजिए, एंगल यहाँ पे देखिए बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल है एंगल ए का, ये एंगल बी सी डी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ए का, ये हो जाएगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से। तो यहाँ पे एंगल बी सी डी और एंगल ए का वैल्यू था 30, तो बी सी डी का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए। जब इस ट्रेंगल में देखिए ट्रेंगल सी बी डी को दो वैल्यू निकल चुका है, तो एक वैल्यू नहीं निकलेगा, तो एंगल डी निकाल लीजिए।
तो ये हो जाएगा 180 माइनस, ये दोनों को ऐड करिए तो 150, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये हो गया 30। अब आप देखिए ट्रायंगल बी, ये CBD में आप देख रहे हैं कि दो एंगल इक्वल आ गया 30 और 30, तो दोनों इक्वल एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो भी इक्वल आएगा। तो ये देखिए इस 30 के सामने है ये वाला साइड और इस 30 के सामने ये वाला साइड, यानी BC और BD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि BC और BD आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोला था BC इक्वल टू, तो BC इक्वल टू BD हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ कॉर्ड AB सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, करा कि एक सर्कल में एक कॉर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री बना है। जैसे मान लीजिए ये कॉर्ड है AB और ये सेंटर यहाँ पे मान लीजिए O है और इस पे जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इसके बाद देखिए करा देन द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एट A एंड B, तो A और B के मतलब A और B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा किया जाएगा तो उसके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा। तो जैसे कि A पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करिए और B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करिए, इस तरीके से होगा। ये दोनों टेंजेंट के बीच यही वाला एंगल बन रहा है ना, ये मान लेते हैं C पॉइंट है, तो बोला कि ये वाला एंगल कितना डिग्री का बनेगा। तो जैसे आपको पहले ही पता है कि अगर कोई सर्कल है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा किया जाता है इस तरीके से, यहाँ पे सेंटर है, ये रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको पता है ये टेंजेंट और ये सेंटर के बीच जो एंगल बनता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल O ये जो सेंटर पे बना और एंगल C जो दोनों है टेंजेंट के बीच बना, तो यहाँ भी दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल O प्लस एंगल C हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल O का वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। 60 को उधर ले जाकर माइनस करिए तो एंगल C इक्वल टू हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P ऑन द सर्कल विद सेंटर O इज ऑलवेज खाली स्थान OP। यहाँ पे देखिए करा कि एक सर्कल है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट P से, मान लीजिए यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है, ये सेंटर O है, तो बोला कि एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट का लेंथ क्या होगा। यहाँ से एक टेंजेंट बना लीजिए और यहाँ पे बोला है कि टेंजेंट का जो लेंथ है इज ऑलवेज खाली स्थान OP, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये पॉइंट है Q, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट रहा हुआ है PQ और बोला कि इसका जो लेंथ होगा वो ऑलवेज खाली स्थान OP के लेंथ से ये इसका लेंथ क्या होगा। तो यहाँ पे OP को भी ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे ये रेडियस को भी मिला लीजिए, और आपको पता है कि रेडियस होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पे 90 बन जाएगा। तो बोला कि ये जो टेंजेंट PQ है इसका लेंथ क्या होगा OP के लेंथ से, मतलब बड़ा होगा, छोटा होगा, बराबर होगा, इस तरीके से कुछ ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसको आप किसी भी पाइथागोरस ट्रिपलेट से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 4 5 होता है, 6 8 10 होता है, और भी 9 ये वाला ले लीजिए, एक होता है 7 24 25, और भी बहुत सारा होता है, और एक शायद होता है 9 40 40 बन करके कुछ होता है। ठीक है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट किसे कहते हैं, इसमें क्या होगा ना कि एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल होगा। किसी में भी आप चेकआउट कर सकते हैं, जैसे इसी में देखिए फर्स्ट वाला में एक साइड का स्क्वायर मतलब बड़ा वाला साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल होगा। तो बड़ा वाला साइड 5 है, 5 का स्क्वायर 25 और रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर का सम करिए तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे देखिए 25 इक्वल टू 25, तो इसी को बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब अगर बड़ा वाला साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल हो तो यहाँ पे जो तीनों वैल्यू होगा वो हो जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो आप कुछ याद रखिएगा, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसानी होगा। जैसे ये छोटा वाला को लेकर चेक कर लेते हैं 3 4 5, तो जो बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेनस होगा और बाकी दो साइड में एक परपेंडिकुलर एक बेस। किसी को भी आप परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हैं, लेकिन ये जो बड़ा वाला है इसको हमेशा हाइपोटेनस ही लेना है। तो यहाँ पे इसको अरेंज करिए, तो ये 5 हो जाएगा हाइपोटेनस, तो 5 ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 5। बाकी 3 4, तो 3 को आप यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी ले सकते हैं, आपका मर्जी, कहीं पे भी ले सकते हैं 3 4 को। यहाँ पे लीजिएगा 3 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। हमसे पूछा था कि ये जो टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो OP के लेंथ से क्या होगा, तो टेंजेंट यही है ना PQ, तो यहाँ पे बताइए जो PQ का लेंथ है वो OP के लेंथ से छोटा है कि बड़ा है। यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं कि PQ का लेंथ है जो छोटा है, डेट मीन्स लेस देन, यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, हमेशा लेस देन ही होगा। ये जो टेंजेंट का लेंथ होगा वो इससे हमेशा लेस देन होगा। तो
तो यहाँ पे हो जाएगा लेस देन। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि पी क्यू का लेंथ है जो ओपी के लेंथ से क्या छोटा है, तो छोटा का मतलब क्या हुआ, लेस देन। आप कोई भी ट्रिपलेट लेके इसमें आप पुट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस ए एंड सेंटर ओ इज 60 डिग्री। करा कि दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है वो पी पॉइंट से ड्रा किया गया है एक सर्कल पे जिसका रेडियस है ए और सेंटर है ओ, और वो एंगल दे रखा है 60 डिग्री। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ, और बोला कि पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया, तो यहाँ से ड्रा करिए, एक टेंजेंट ये हो जाएगा और एक टेंजेंट ये हो जाएगा, और बोला कि दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बना वो बना 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। और यहाँ बोला था कि ये सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस ए है, तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है ए, यहाँ पे रेडियस को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पे बोला था रेडियस ए है, तो ये वाला हो जाएगा ए। तो यहाँ बोला है देन ओ पी इक्वल टू, तो ओ पी का वैल्यू पूछा है, तो यहाँ पे ओ पी को मिलाइए, तो आपसे ओ पी का लेंथ पूछा है। अब तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है दोनों इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30, और यहाँ पे रेडियस परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट पे, तो यहाँ पे बन जाएगा 90। अब देखिए 30 के सामने ये वाला ये मतलब थीटा के सामने वाले साइड को कहते हैं पी, तो ये हो जाएगा पी, और 90 के सामने ये हो जाएगा एच, और बाकी एक बचेगा ये हो जाएगा बी। आपको यहाँ पे ओ पी निकालना है और पी का वैल्यू दे रखा है, तो जो साइड का वैल्यू दे रखे और जो साइड निकालना रहे वही दोनों के बीच आपको रिलेशन खोजना है। तो P का वैल्यू दे रखा और H का वैल्यू, यही OP ही निकालना है ना, मतलब H का वैल्यू आपको निकालना है, तो P और H के बीच आपको रिलेशन देखना है। तो P और H किस में होता है, साइन थीटा में होता है, तो यहाँ से आपको लेना होगा साइन थीटा जो कि होता है P अपॉन H, तो ये हो जाएगा साइन 30। और यहाँ से देखिए P का वैल्यू कितना है, A है, तो P की जगह A आ जाएगा, और H तो आपको निकालना है, H की जगह आप पुट कर दीजिए OP, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू हो जाएगा A अपॉन ओ पी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से ओ पी का वैल्यू आ जाएगा 2A। क्वेश्चन नंबर 14, इफ अ नंबर ऑफ सर्कल्स पासेस थ्रू द इन पॉइंट P एंड Q ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। करा इफ अ नंबर ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल का मतलब क्या होगी, कुछ सर्कल, ठीक है, कुछ सर्कल पास हो रहा है इन पॉइंट ऑफ P एंड Q, P एक लाइन सेगमेंट है PQ और उसका इन पॉइंट है P और Q, और P और Q के इन पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये एक लाइन सेगमेंट है PQ, अब बोला कि कुछ सर्कल है जो इसके इन पॉइंट से पास हो रहा है, तो इन पॉइंट एक P है और एक Q है, तो यहाँ से एक सर्कल बनाइए जो इसके इन पॉइंट से पास हो। तो जैसे देखिए इस तरीके से एक सर्कल पास हुआ, एक सर्कल और बनाइए, जैसे इसको बनाते हैं रेड से, इस तरीके का कुछ मतलब सर्कल जो है जो इसके इन पॉइंट से पास हो रहा है। और यहाँ पे आप चाहिए तो और भी सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं, आपका मर्जी, जैसे यहाँ पे हम 2 सर्कल ड्रा कर लिए हैं। तो इसके बाद पढ़िए, करा देन देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, तो करा कि वो जो सर्कल पास हो रहा है तो उसका सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सर्कल है और यहाँ पे मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है ए बी और यहाँ पे सेंटर है, तो आपको पता है कि अगर सेंटर से इस पे कोई लाइन ड्रा किया जाता है तो ये लाइन परपेंडिकुलर होता है और इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करता है, ये चीज़ तो आपको पता है। यहाँ पे मान लेते हैं ओ पी, तो अगर सेंटर से कोई लाइन ड्रा किया जाता है कॉर्ड पे तो ये परपेंडिकुलर होता है और कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर कॉर्ड को कोई लाइन बाइसेक्ट कर रहा है तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओपी, ये जो कॉर्ड का जो ये परपेंडिकुलर लाइन ओपी है वो हमेशा किससे पास होके जाता है, सेंटर से पास होके जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है वो हमेशा कहाँ से पास होके जा रहा है, सेंटर से। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर है वो इस परपेंडिकुलर लाइन पे, मतलब इस परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा, इसको आप बोल सकते हैं ना। जैसे देखिए इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर लाइन कौन है, ये ओपी है, और ओपी जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से होके पास हो रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो सेंटर है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर पे लाई करेगा, नहीं करेगा, ये जो सेंटर है वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी वही चीज़ होगा, जैसे ये पी क्यू कॉर्ड है
और इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए ये 20 से, तो ये कुछ इस तरीके का होगा। और यहाँ पे 90-90। तो पहले इसको नोट करिए। We know that perpendicular bisector of the chord passes through the center of the circle। ये जो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वो कहाँ से पास होके जाता है? सेंटर से। यहाँ पे इसमें आप देख रहे हैं ना कि इस कॉर्ड ए बी का जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो कहाँ से पास होके जा रहा है? सेंटर से पास होके जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेंटर से पास होके जाएगा। तो जब इस कॉर्ड का ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेंटर से पास होके जा रहा है, इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि ये जो सर्कल का जो सेंटर है वो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। इस कॉर्ड पी क्यू है इसी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ये लाई करेगा। तभी ना, जैसे ये जो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बोला कि सेंटर से होके जा रहा है, और यहाँ पे भी आप देखे भी थे इस सर्कल में कि इस जो कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी है वो सेंटर से होके जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस कॉर्ड पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो सेंटर से होके जाएगा। तो जब सेंटर से होके जाएगा इसका मतलब कि सेंटर है जो इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। ये छोटा वाला सर्कल जो ब्लैक दिख रहा है इसका सेंटर ये हो जाएगा, ये रेड वाला का ये कुछ या फिर यहाँ पे कुछ आएगा, लेकिन इसी लाइन पे लाई करेगा, तभी ना ये लाइन सेंटर से होकर जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड पी क्यू। जो सेंटर लाई करेगा वो कॉर्ड पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो यहाँ पे बोला था देयर सेंटर लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, तो यहाँ पे आ जाएगा पी क्यू, यानी पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे ही सर्कल का सेंटर लाई करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। ये हम देखे कह रहा है कि एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा किया गया और उसके बीच जो एंगल बना उसके एंगल के बारे में बोला। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और मान लेते हैं एक्सटर्नल पॉइंट है पी, और यहाँ से दो टेंजेंट एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, मान लीजिए ये पी ए है और ये पी बी है। तो यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट एक पी ए ड्रा किया गया एक पी बी, और दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बना है वो ये वाला एंगल है। तो इसी एंगल के बारे में बोला कि इस एंगल के बारे में यहाँ से पढ़िए, इज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कह रहा है कि ये जो एंगल होता है वो इस यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक ए है और एक बी है, तो बोला कि इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे इसको ज्वाइन करिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बी को भी सेंटर से ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, एक ए ओ और एक बी ओ। ये दोनों के बीच जो एंगल बनेगा, तो बोला कि ये दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है, ये दोनों लाइन सेगमेंट के बीच जो एंगल बनता है, ये दोनों एंगल क्या होता है? तो यहाँ से बताइए ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे रेडियस 90 बना देगा, यहाँ पे इधर रेडियस 90 बना देगा। अब पूरा क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360, तो 90 90 तो 180 तो खत्म हो गया, तो बचा कितना 180। तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो जाता है 180 डिग्री, यानी एंगल पी प्लस एंगल ओ इक्वल टू हो जाता है 180 डिग्री। मतलब ये जो दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है ये एंगल, और यहाँ पे जो सेंटर के पास जो एंगल बनता है दोनों मिलकर 180 डिग्री का एंगल बनाता है। और अब बताइए कि अगर दो एंगल मिलकर 180 डिग्री एंगल बना रहा है तो उस एंगल को क्या बोला जाता है? उस एंगल को बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसको कौन एंगल बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 16, PA and PB are two tangent drawn from an external point P to a circle with center O। कह रहा है कि PA और PB दो टेंजेंट है जिसको एक्सटर्नल पॉइंट P से ड्रा किया गया है एक सर्कल पे जिसका सेंटर O है। देखिए मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट, यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट ड्रा किया है PA और एक टेंजेंट PB। यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे B हो जाएगा। और यहाँ पे बोला इफ एंगल PBA 65 PBA, तो इसको मिलाना पड़ेगा, और ये वाला एंगल का वैल्यू दे रखा है 65। तो बोला देन एंगल APB ये वाला एंगल का वैल्यू पूछा है। अच्छा बताइए यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट रहा होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। तो PA और PB ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होगा, तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इसके सामने ये एंगल, इसके सामने ये एंगल, तो ये भी ये दोनों एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल। तो ये 65 तो ये भी हो जाएगा 65, तो P नहीं निकल जाएगा, तो एंगल P इक्वल हो जाएगा 180 माइनस ये दोनों को ऐड करके माइनस कर लीजिए, तो 180 माइनस दोनों को ऐड करिए तो 130 आएगा। तो एंगल P का वैल्यू आ जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 17, PA and PB are two tangent drawn from an external point P to a circle with center O।
करा कि पी और पी भी दो टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से ड्रा किया गया एक सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है। तो यहाँ देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। अब मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, तो यहाँ से ड्रा करिए, एक टेंजेंट हो गया पी ए, और यहाँ से एक और टेंजेंट ड्रा करिए, ये टेंजेंट हो गया पी बी। करा इफ एंगल ए पी बी इक्वल टू 80 डिग्री, ए पी बी ये वाला एंगल दे रखा है 80 डिग्री, तो बोल रहा है देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए ये वाला एंगल यहाँ से ज्वाइन करिए पी ओ को और ओ से ए को, तभी ना बनेगा एंगल पी ओ ए। तो इसी एंगल का वैल्यू पूछा है आपसे। अब बताइए ये पूरा है 80, ये इक्वल होता है तो ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा, और यहाँ पे रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा तो ये बना देगा 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा, एक एंगल है 90 डिग्री तो बाकी भी दो एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री, और एक है 40 तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ से आप लिखिए एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 तो 130, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18, इफ पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल। करा एक सर्कल है जिसका एक्सटर्नल पॉइंट पी से दो टेंजेंट ड्रा किया गया, एक पी ए और एक पी बी। तो यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं एक सर्कल है, इसका एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए पी, इससे दो टेंजेंट ड्रा हुआ, एक पी ए तो ये हो गया, और एक पी बी, ये इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। इसके बाद बोला है सच दैट पी ए इक्वल टू 5, ये पी ए का लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एंड एंगल ए पी बी 60 डिग्री, ए पी बी ये पूरा एंगल का वैल्यू दे रखा है 60 डिग्री। तो बोल रहा है देन द लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी इज, तो ए बी कॉर्ड का लेंथ बताइए। तो ए बी, तो यहाँ से ए बी को ज्वाइन करना पड़ेगा ना, यहाँ पे सेंटर होगा यहाँ पे, तो हमसे पूछा ए बी का लेंथ, तो आप यहाँ पे क्या करिए कि ये सेंटर जो ओ है ओ पी को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ पी। अब यहाँ पे देखिए अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन रहा होता है तो ये कॉर्ड पे परपेंडिकुलर होगा और कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, डेट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। और मान लेते हैं ये पॉइंट है सी, ये वाला पॉइंट। अब बताइए इस साइड बना 90 डिग्री, तो बाई लीनियर पेयर से इस साइड भी बन जाएगा 90 डिग्री, इतना तो आता है समझ में। अब देखिए ये है पूरा 60 डिग्री और ये दोनों एंगल आपस में मतलब इक्वल हो जाता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिएगा थीटा के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं, थीटा के सामने वाले साइड को पी बोला जाता है परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बना 90 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं, बाकी एक जो बच गया उसको आप बी बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो साइड का वैल्यू दे रखा है, जो साइड आपको निकालना है वही दोनों के बीच में आपको रिलेशन देखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, तो ए बी का वैल्यू कैसे निकलेगा, ए सी और बी सी ये दोनों को ऐड करिएगा तो पूरा ए बी आ जाएगा। तो आपको इस ट्रायंगल से ए सी का वैल्यू निकालना है, तो आपको ए सी का वैल्यू निकालना है, डेट मीन्स पी का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे एच का वैल्यू दे रखा है, और पी और एच का रिलेशन किस में होता है साइन थीटा में, तो यहाँ से आपको लेना होगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन एच, और थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 इक्वल टू पी, देखिए पी है ए सी तो यहाँ पे पी की जगह ए सी, और एच का वैल्यू है 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 5, साइन 30 का वैल्यू पुट करिए 1/2, यहाँ से ए सी का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा 5/2, इसको डिवाइड करिएगा तो ये आ जाएगा 2.5। तो यहाँ पे देखिए ए सी का वैल्यू आ गया 2.5 और ए सी और बी सी ये दोनों तो आपस में इक्वल है तो बी सी भी आ जाएगा 2.5। हमसे पूछा था ए बी का वैल्यू, तो ए बी का वैल्यू आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5 डेट मीन्स 5.0, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज सर्कमस्क्राइब टू अ सर्कल। करा कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो सर्कल के चारों ओर सर्कमस्क्राइब है, सर्कमस्क्राइब टू सर्कल का मतलब सर्कल के चारों ओर ड्रा किया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जिसे सर्कल के चारों ओर ड्रा किया गया है। करा इफ AB इक्वल टू 6, यहाँ पे देखिए ये वाला दे रखा है 6, BC 7 ये साइड है 7, एंड CD इक्वल टू 4 ये वाला दे रखा है 4, तो बोला AD का वैल्यू बताइए ये वाला। तो आपको पता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के चारों ओर ड्रा किया जाता है वो और सर्कल इसका चारों साइड है जो सर्कल को टच करे, यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रिलेटरल का ए बी साइड यहाँ पे टच करा, बी सी यहाँ पे, सी डी यहाँ पे और ए डी यानी चारों साइड है जो सर्कल को टच करे, तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। डेट मीन्स यहाँ पे अपोजिट साइड कौन है ए बी और सी डी, इसका सम हो जाएगा ए बी प्लस सी डी। इस तरफ देखिए अपोजिट साइड है ए डी और बी सी,
इसका सम हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ये दोनों सम आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहाँ पे बीच में आ जाएगा इक्वल टू। अगर आपको नहीं याद है तो इसको याद रखिएगा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल के चारों ओर ड्रा किया जाता है और सर्कल उसका चारों साइड सर्कल को टच करे तो यहाँ पे अपोजिट साइड का जो सम होता है वो आपस में इक्वल होता है। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ए बी का वैल्यू है 6, सी डी का वैल्यू है 4, ए डी तो आपको निकालना है और बी सी का वैल्यू है 7। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू ए डी प्लस 7। 7 को माइनस करिए उधर ले जाके, तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर का मतलब रेडियस का वैल्यू 5 है और टेंजेंट का जो वैल्यू है वो है 10 सेंटीमीटर। फिर से एक और पढ़ रहे हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू अ सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है और उस सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, इज 10 सेंटीमीटर, मतलब उस टेंजेंट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर। जैसे देखिए मान लीजिए एक सर्कल है, इसका सेंटर है ओ और एक्सटर्नल पॉइंट पी यहाँ पे ले लीजिए और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा करिए, या तो इस तरीके से या तो इस, मतलब जैसे ड्रा करना आपको करिए। जैसे मान लीजिए एक ये टेंजेंट ड्रा करिए, यहाँ पे ले लीजिए ए, तो ये बोला था और इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इस टेंजेंट का लेंथ रखा है 10, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 10 और यहाँ से ये रेडियस हो जाएगा, ये देखिए ओ ए, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस बताइए सर्कल के सेंटर से, तो इस पी पॉइंट का डिस्टेंस बताइए ओ से, मतलब ये वाला लेंथ पूछा है ओ पी। यहाँ पे देखिए ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। यहाँ पे चलिए ट्रायंगल पी ओ ए में, तो यहाँ पे देखिए 90 के सामने है ओपी, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी ए का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, यहीं से होगा। तो यहाँ से ओपी तो आपको निकालना ही है, तो ओपी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा पी ए है 10, 10 का स्क्वायर 100 और ओ ए है 5, तो 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ से देखिए ओपी इक्वल टू हो जाएगा √125। 125 को आप लिख सकते हैं 25 इंटू 5 और 25 से 5 बाहर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 5√5 सेंटीमीटर, तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 5√5।